नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह डोगरा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका फाइनेंशियल प्लानिंग मेड इजी के आज के इस सीरीज़ में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग मेड इजी सीरीज़ के ऊपर बताना चाहूँगा कि ये सीरीज़ है क्या। ये एजुकेशन सीरीज़ है जो डिफरेंट फाइनेंशियल टॉपिक्स के ऊपर हमने अलग अलग एपिसोड्स में हम इस पे बात करेंगे। और हमने कुछ ऐसे टूल्स क्रिएट किए हैं, एक्सेल में टूल्स बनाए हैं हमने, कुछ कैलकुलेटर्स क्रिएट किए हैं जिनकी मदद से आप आसानी से अलग अलग फाइनेंशियल प्लानिंग, चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग है, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग है, चाहे वो गोल सेटिंग है, ये सारी कैलकुलेशंस आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है ये फाइनेंशियल प्लानिंग मेड इजी की सीरीज़ आपको पसंद आएगी। इसके साथ ही आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों। फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इस पे बात करते हैं। क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। सबसे पहला स्टेप, इमरजेंसी फंड क्रिएशन। दोस्तों, इमरजेंसी फंड क्रिएशन हमें सबसे पहले करना चाहिए। और उसके बाद हमें डेट मैनेजमेंट, लोन उधार जो हमने ले रखा है उसका मैनेजमेंट हमें करना चाहिए दोस्तों। देन हमें प्रोटेक्शन प्लानिंग करनी चाहिए। प्रॉपर प्रोटेक्शन प्लानिंग कैसे की जाती है इसके ऊपर बात करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गोल अचीवमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग प्रॉपर कैसे की जाती है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे बात करेंगे दोस्तों। देन टैक्स प्लानिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात, टैक्स प्लानिंग के ऊपर हम बात करेंगे। जब ये 5 चीजें हम करते हैं तब हम प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहली बात, इमरजेंसी फंड क्रिएशन के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। इमरजेंसी फंड, अचानक से सिचुएशन चेंज हो जाती है दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अचानक इफ देयर इज अ जॉब लॉस, इट कैन हैपन। हम में से ज़्यादातर लोग प्राइवेट जॉब में नौकरी का ना रहना, ऐसे में आय आना बंद हो जाएगी, लेकिन एक्सपेंसेस जो के त्यों चलते रहेंगे दोस्तों। एक्सपेंसेस किसके, बच्चों की फीस जा रही है तो चाहिए, घर का किराया वो भी हर महीने पर्टिकुलर तारीख को देना है तो वो फिक्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घर चलाने के लिए चाहिए। तो ये सारे खर्चे फिक्स हैं दोस्तों। ये खर्चे तब भी चाहिए जब नौकरी नहीं रहेगी, आय आना बंद हो जाएगी दोस्तों। तो ऐसे में ये खर्चे निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहला स्टेप, अपनी आय का कुछ हिस्सा हमें हर महीने हमें अलग रख देना चाहिए, जो कि हम सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं या हम कैश में रख सकते हैं। ऐसा पैसा जो एक पूल क्रिएट करे और 5 से 6 महीने तक हमारे जो ऑपरेटिंग खर्चे निकाल पाए, इतना एक पूल हमें क्रिएट करना है दोस्तों। फर्ज करिए अगर घर का खर्चा 20,000 25,000 है तो लाख सवा लाख रुपए का एक पूल हमें क्रिएट करना चाहिए जो हम सेविंग अकाउंट में पार्क कर सकते हैं। और आजकल तो सेविंग अकाउंट भी एफडी से लिंक्ड हो गए हैं और हमें उसमें एफडी का ब्याज भी मिल जाता है दोस्तों, और जब चाहे वो पैसा हम एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, यही पैसा हम लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हैं दोस्तों। लिक्विड फंड में हमें अच्छी डेट की रिटर्न्स भी मिलती है और साथ में पैसा लिक्विड भी रहता है। तो इमरजेंसी फंड क्रिएशन पहला स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो हमें ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। दूसरा चीज, लोन मैनेजमेंट। उधार आज की डेट में बड़ी आसानी से मिल जाता है, उधार में सामान आसानी से मिल जाता है। क्या क्या मिलता है, पर्सनल लोन के थ्रू आप कुछ भी ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कहीं स्वैप करके कुछ सकते हैं, कार लेना है, टू व्हीलर लेना है, ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल है। लेकिन हम इसके लिए क्या देते हैं दोस्तों, इसके लिए हम पे कर रहे हैं हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज। ये ब्याज जो है, जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ज़्यादा पे कर रहे हैं, वो हमें ये बर्डन से बाहर आना चाहिए। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, लोन या तो प्रीपे करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, या फिर उसको हमें ईएमआई बढ़ा के उसका लोन का ब्याज हम कम पे करेंगे। तो ये 2 काम हमें करने चाहिए। जब भी कहीं से कोई कैपिटल गेन हो या कोई बोनस आपको मिलता है तो सबसे पहली बात, लोन का पेमेंट करें या अपनी ईएमआई बढ़ाएं। जब सैलरी इंक्रीमेंट होता है तो उस केस में आप कम ब्याज पे करेंगे। तो हम लोन
से जब हम बाहर आएंगे या लोन कम करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, बात करेंगे उस पर। तो ये दो चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी। पहला चीज जो आएगा वो इमरजेंसी फंड क्रिएशन का है दोस्तों, दूसरा लोन डेट मैनेजमेंट का दोस्तों। ये जो स्टेप के बाद तीसरी बात बहुत जरूरी है दोस्तों, वो है प्रोटेक्शन प्लानिंग। प्रोटेक्शन प्लानिंग, प्रोटेक्शन किस कवच की तरह हमारी फैमिली को एक प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन जो है वो कई किस्म के चाहिए हमें दोस्तों। सबसे पहली बात टर्म इंश्योरेंस। जो ब्रेड अर्नर है, कमाने वाले व्यक्ति है, उसका प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। हमने अपने ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर्स और ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अपने एपिसोड में हमने बात किया और कैलकुलेटर से हमने ये निकाला कि कितना ह्यूमन लाइफ वैल्यू की ज़रूरत है दोस्तों। आप चाहें तो वो मेरा वीडियो आप एपिसोड देखें ताकि ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेशन से आप टर्म इंश्योरेंस कर पाएँ प्रॉपर। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस, कोई बीमार हो जाए तो ऐसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए कि आपको कोई डिपॉजिट या बाकी सेविंग को डिस्टर्ब करना पड़े। और आज की डेट में फ्लोटर पॉलिसीज आती है, एक ही प्रीमियम पे सारे परिवार के सदस्य का बीमा हो जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हाउस इंश्योरेंस जनरली हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। हाउस इंश्योरेंस, हर फैमिली को अपना हाउस इंश्योरेंस कराना चाहिए। सिमिलरली अपने गाड़ी का, या चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे कार हो, आपका इंश्योरेंस हम आपको टाइम से कराना चाहिए। तो ये प्रोटेक्शन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये एक नींव की तरह काम करती है। जब ये चीज़ें, हमारे इमरजेंसी फंड हमारे पास है या लोन मैनेजमेंट हमने प्रॉपर कर रखा है और प्रोटेक्शन प्रॉपर दे रखा है, तो इसके बाद हमें जो सोचना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए दोस्तों। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग किस लिए? अपने गोल अचीव करने के लिए लाइफ में। तो गोल अचीव करने के लिए सबसे पहली बात हमें अपना गोल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमारी लाइफ में गोल क्या है? किसी का गोल हो सकता है बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए एक फंड क्रिएट करना। गोल हो सकता है अपने लिए, आज हम किराए पे मकान में रहते हैं, अपना खुद का मकान होना। गोल हो सकता है दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग, बुढ़ापे में हमें अपने बच्चों से या किसी से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े, हमारे पास इतना पैसा हो कि हम अपने खर्चे खुद निर्वाह कर सकें। गोल हो सकता है मेरे को आज टू व्हीलर चलाता हूं, मेरे को अपनी कार होनी चाहिए मेरे पास। तो ये सारे गोल होने चाहिए। तो ये जो गोल है वो कई किस्म के हो सकते हैं। सबसे पहली बात हमें अपना गोल आइडेंटिफाई करना है। गोल आइडेंटिफाई करके दूसरा चीज क्या करना है, हमें सेग्रीगेट करना है। हमें उनको ये देखना है कि शॉर्ट टर्म गोल कौन से हैं, लॉन्ग टर्म गोल कौन से हैं। इसमें शॉर्ट टर्म कौन से हो सकते हैं? अपनी आज टू व्हीलर ले रहे हैं, हमें अब कार लेनी है, तो 2 साल 3 साल में हमें अपना ये चाहिए। मकान आज किराए पे रहते हैं, 2-4 साल में अपना मकान चाहिए। तो शॉर्ट टर्म हमारे ये गोल हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकते हैं? रिटायरमेंट प्लानिंग कैन बी अ लॉन्ग टर्म गोल। आज हम 30 साल के 35 साल के हैं, जब हमारी उम्र 55-60 की हो जाए तो हमें रिटायरमेंट के लिए एक पूल चाहिए। बच्चा आज 5 साल का है, जब वो 18 साल का 19 साल का हो जाए तो हमें एक लमसम हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो ये सेग्रीगेट हमें करना चाहिए। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जब हम आइडेंटिफाई करें, हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी रिस्क एपेटाइट क्या है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी कम उम्र है जो इन्वेस्टर है उसको, उतना वो मार्केट में इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट इक्विटी का भी एक्सपोजर ले सकता है ताकि उसको डिसेंट रिटर्न लॉन्ग टर्म में आए। और जितनी उम्र ज्यादा हो दोस्तों, उसके विपरीत उसको डेट, बॉन्ड, एफडी यहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए ज्यादा, ताकि वो सेफ्टी उसको मिले। फर्ज करिए रिटायरमेंट में जो बॉन्ड, एफडी, ब्याज जहां से फिक्स मिल रहा है, ऐसी चीजें पोर्टफोलियो में ज्यादा होनी चाहिए हमारी। और जब हमारी कम उम्र है तो पैसा बढ़ने के लिए इक्विटी और इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए दोस्तों। आइडेंटिफाई सुटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब ये सारी चीजें जो मैंने बोला, डेट, इक्विटी, आपको तब पता चलेगा जब आपको ये पता चलेगा ये चीजें हैं क्या और आपके लिए क्या सुटेबल है। तो मार्केट में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं ये हमें जानना चाहिए दोस्तों, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे लिए क्या सुटेबल है वो हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने दोस्तों। तो हमें एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है दोस्तों। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो मार्केट में अवेलेबल है वो हमें अपने पोर्टफोलियो में डालने चाहिए जो हमारे लिए सुटेबल है दोस्तों। फिर हमें ये देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट। एक बार बना लिया तो उसको छोड़ नहीं सकते दोस्तों,
उसको टाइम में एवरी क्वार्टर 6 महीने में एक बार हमें देखना है कि आज मार्केट की क्या स्थिति है, आपके पोर्टफोलियो में क्या है। उसको रीशफलिंग की जरूरत हो तो हमें उसको रीशफल करना चाहिए एज पर द नीड ऑफ एन आवर। तो ये सारी चीजें हमें इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में करनी चाहिए दोस्तों। जब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं तो दोस्तों ये भी जानना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मार्केट में क्या क्या है। तमाम किस्म के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मार्केट में कुछ ऐसे हैं, एफडी बॉन्ड, आरबीआई बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस स्कीम, जहां आपको फिक्स्ड ब्याज मिल रहा है। और उसके विपरीत कुछ ऐसे हैं जहां म्यूचुअल फंड, रियल स्टेट, शेयर्स, जहां वॉलेटाइल है, यानी कि मार्केट जब बढ़ेगी तो इसमें आपको काफी अच्छी रिटर्न्स आएंगी, लेकिन यही रिटर्न्स आपको शॉर्ट टर्म में नीचे भी आ सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। तो तमाम ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है, कौन सा लॉन्ग टर्म, कौन सा शॉर्ट टर्म, डेट, इक्विटी, गोल्ड अच्छा है, शेयर्स अच्छे हैं। तो ये आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएशन में मदद करेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को हमें जानना चाहिए दोस्तों, और अपने लिए सुटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करके अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए दोस्तों। ये करते वक्त हमें किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़ हमें जो ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो निवेश कर रहे हैं आज, वो कम से कम इतना कमाए कि वो महंगाई को मात दे सके। सपोज महंगाई चल रही है 5% और ब्याज हमें मिल रहा है 8%, तो ये जो 3% हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, 8 - 5, तो 3% एक्स्ट्रा, दैट इज आर रियल रिटर्न। तो ये हमें देखना है कि हमें पोस्ट इन्फ्लेशन क्या रिटर्न आ रही है। अब ये चीज रिटर्न इंटरेस्ट से भी आ सकती है या फिर इंटरेस्ट आपको कैपिटल गेन से भी आ सकती है। तो ये आपको रेट ऑफ रिटर्न देखना कितना आ रहा है या आपको ब्याज कितना आ रहा है, ये देखना है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा ये देखना है कि आपको अपना ये पैसा जब आपको चाहिए तब आपके लिए अवेलेबल, लिक्विडिटी। तो ये चीजें हमें, कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका हमें इन्वेस्टमेंट करते हुए ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और अंत में दोस्तों, टैक्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का। हमें अपना टैक्स प्रॉपर तरीके से प्लान करना चाहिए दोस्तों। और टैक्स प्लान करने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपना इन्वेस्टमेंट करें तो पहली प्रेफरेंस हमें ऐसी स्कीम्स को देना चाहिए जहां हमें डिडक्शंस, टैक्स में छूट मिल रही हो दोस्तों। फर्ज करिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहली प्रेफरेंस आपको ELSS स्कीम्स को देनी चाहिए दोस्तों, जहां आपको अंडर सेक्शन 80C डिडक्शंस अलाउड हैं। सेम तरह के डिडक्शंस आपको PPF की स्कीम, पोस्ट ऑफिस की स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे भी अवेलेबल है। इसी तरह दोस्तों, जो आपको रिटर्न्स मिल रही हैं, वहां आपको ये देखना चाहिए कि इस रिटर्न्स में टैक्स लग रहा है या ये टैक्स फ्री है। उसके आधार पे ही आप एक्चुअल रिटर्न का कंपैरिजन कर पाएंगे दोस्तों। टैक्सेशन को डिटेल पे समझने के लिए हमने एक वीडियो इस पे बनाया है, पर्सनल टैक्सेशन, वो आप ज़रूर देखिएगा। और हमारे कैलकुलेटर्स की मदद से आप अपना टैक्स का कैलकुलेशन भी आसान तरीके से कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये है आपका आज का एपिसोड। होप आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग मेड इजी में हम ऐसे ही और वीडियोस आगे भी लाते रहें। इसके लिए आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।